एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिससे वह मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता था। लेकिन फिर भी वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। खेत के पास ही एक पुराना कुआं था। जब वह पानी भरने गया तो उसका लोहे का फावड़ा हाथ से फिसलकर कुएं में गिर गया। फावड़ा उसका सबसे जरूरी औजार था और उसके बिना वह खेत में काम नहीं कर सकता था। रमेश बहुत परेशान हो गया और कुएं के पास बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी अचानक कुएं से एक रोशनी निकली और उसमें से एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने कहा, रमेश, मैं इस कुएं की रक्षक हूँ। मैंने तुम्हारी परेशानी देखी है। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह सुनकर रमेश को थोड़ी राहत मिली। जलपरी ने कहा, मैं तुम्हारा फावड़ा ढूंढ कर लाती हूँ। और वह कुएं के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जलपरी सोने का फावड़ा लेकर बाहर आई और पूछा, क्या यह तुम्हारा फावड़ा है? रमेश ने सोने का चमकता फावड़ा देखा, लेकिन उसने ईमानदारी से कहा, नहीं, ये मेरा फावड़ा नहीं है। मेरा फावड़ा तो लोहे का है। जलपरी रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने आखिरी बार कुएं में डुबकी लगाई और इस बार लोहे का फावड़ा लेकर बाहर आई। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारा फावड़ा है? हाँ, यही मेरा फावड़ा। जलपरी ने कहा, तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा फावड़ा तो देती ही हूँ। साथ ही यह सोने और चांदी के फावड़े भी तुम्हें उपहार में देती हूँ। रमेश ने जलपरी का धन्यवाद किया और अपने फावड़े लेकर खुशी खुशी घर चला गया। उसके पास अब इतनी संपत्ति हो गई थी कि वह अपने परिवार को अच्छे से रख सके और दूसरों की भी मदद कर सके। शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में कठिनाइयां तो आ सकती हैं, लेकिन अंत में ईमानदार व्यक्ति को ही सच्चा पुरस्कार मिलता है।